अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम कर रहे हैं बाब दोयम सकाफत, सोशल स्टडी यानी माशरती उलूम क्लास 5 की जो नया सिलेबस है उसका, और चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं। बाब दोयम में एक से ज्यादा सबक हैं। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 1, हमारा रहन सहन। ठीक है, और इसके मश्की सवालात आज हम कर रहे हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का हमारा सबक है रहन सहन, इसके मश्की सवालात हम कर रहे हैं। पहले ही सफ़े पे जो सवाल थे वो भी मैं ऐड कर रही हूँ बुक के अंदर। जो इजाफी सवाल कॉर्नर्स पे होते हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उसके जवाब भी बता दिए जाए। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? हम सब जानते हैं शलवार कमीज। पाकिस्तान में बोली जाने वाली कोई सी 6 ज़बानें, बहुत सी ज़बानें हैं, उसमें से 6 मैंने रैंडमली लिख दी हैं। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी। इसके अलावा भी बहुत सी हैं, कश्मीरी और भी बल्ती, बहुत सी और भी ज़बानें हैं। मुख्तसर जवाब लिखे। सवाल नंबर 1 है, सकाफत से क्या मुराद है? किसी जगह के लोगों के आपस में मेल जोल, रस्मों रवाज, मजहब, जुबान और रहन सहन के तौर तरीके वहां की सकाफत कहलाते हैं। सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ पाकिस्तानी सकाफती ग्रोहों के नाम लिखे। पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ सूबों और इलाकों में रहते हैं और इन इलाकों के लिहाज से ये लोग पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून और कश्मीरी कहलाते हैं। इन इलाकों में बसने वाले लोगों की सकाफत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और यही सकाफती ग्रोह कहलाते हैं। ठीक है, यही सकाफती ग्रोह है। सवाल नंबर 3 है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लोग कौन सी जबानें बोलते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती, शीना, वकी और दीगर जबानें बोली जाती हैं और कश्मीर में कश्मीरी और पहाड़ी जबानें बोली जाती हैं। तफसीली जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान की दस्तकारियां क्यों मशहूर हैं? पाकिस्तानी दस्तकारियां हमारी सकाफत की शनाख्त है और पूरी दुनिया में मकबूल है। हर इलाके की दस्तकारी का आला मयार और मुनफरिद अंदाज है। ख़वातीन आम तौर पर ये दस्तकारी अपने घरों में करती हैं, जिससे रोजगार के साथ साथ हमारी सकाफत को भी फ़रोग़ मिलता है। पंजाब में खड्डी पर बनने वाली आला मयार की सोसी, बोस्की, खेस, चुनरी, करंडी और शाल की दुनिया भर में मांग है। पाकिस्तान में बनने वाले दीदा जेब बर्तनों को दुनिया भर में बरामद किया जाता है। पंजाब का शहर गुजरात चीनी मट्टी के बर्तन बनाने का अहम मरकज है। मुल्तान की काशी करी और ऊंट की खाल के लैंप, बहावलपुर की मट्टी की सराहियां और दीगर ज़रूफ चन्योट की लकड़ी के फर्नीचर की बहुत मांग है। सिंध में बनने वाली सिंधी टोपी और अजरक को पसंद किया जाता है। आजाद कश्मीर की शालें और कढ़ाई वाले कपड़े खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कढ़ाई, मीनाकारी और कशीदाकारी में नहायत उम्दा नफीस काम होता है। खैबर पख्तूनख्वा उम्दा शालों और चमड़े से तैयार करदा पेशावरी चप्पल की वजह से मशहूर है। यहाँ कशीदाकारी में शीशे, तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2 है, कसीरुल सकाफती मुआशरे से क्या मुराद है? आपके ख्याल में कसीरुल सकाफती मुआशरे की खूबियां और खामियां क्या हैं? जवाब, कसीरुल सकाफती मुआशरे से मुराद एक ऐसा मुआशरा है जिसमें मुख्तलिफ सकाफतें मौजूद हों, यानी एक ऐसा मुआशरा जिसमें एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की सकाफत हो और वहाँ मुख्तलिफ लोग बसते हों जिनके कल्चर मुख्तलिफ हो। ऐसे एक ही जगह पे मुख्तलिफ कल्चर के जो लोग रहते हैं वो उन सब की मुख्तलिफ होती है, तो उनको कसीरुल सकाफती कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के हर सूबे का की एक अलहदा सकाफत है, एक अलहदा कल्चर है। ठीक है, हम एक कसीरुल सकाफती मुल्क में रहते हैं। यहाँ सकाफती तनू है, सकाफत का हर अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। कसीरुल सकाफती मुआशरे के बहुत से फवायद हैं। मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर वाले अफराद जब मिलजुल कर रहते हैं तो इससे मुआशरे में अमन, भाईचारे, रवादारी की फिजा कायम होती है और मुआशरा खुशहाल होता है।
लोग एक दूसरे के सकाफती फर्क को समझते हुए एक दूसरे का एहतराम करना सीखते हैं। कसीरुल सकाफती मुआशरे में मुख्तलिफ पस मंज़र तजर्बात रखने वाले लोग शामिल होते हैं जो मसाइल को तख्लीकी अंदाज से हल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लिबास और पकवान, खेलों और फ़नून के इम्तिज़ाज से रस्म व रिवाज और सकाफत में नुमायां तब्दीलियां और नित नए अंदाज सामने आते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतों में आपको क्या चीज़ पसंद है और क्यों? हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के पकवान और चटपटे खाने बहुत पसंद है। पाकिस्तानी लोग मज़ेदार खानों के बहुत शौकीन हैं। मुल्क भर में इलाकाई खाने अपने खुशबू और जायकों के एतबार से बहुत मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मारूफ सकाफती पकवानों में दबीज़े, गोखा, बकरे का गोश्त, अगर मैं तलफ़ुज़ में मिस्टेक आ रही हूँ तो प्लीज़ माज़रत, राजमा, लोबिया का सालन, काबली पुलाव, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, शेमारी कबाब, गट्ठे बर्चे यानी चावल, अच्छा, वगैरह ज्यादा मारूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहवा और चाय पीना भी पसंद करते हैं। पंजाब के लोग नाश्ते में मुर्ग, चने, सिरी पाए, हलवा पूरी, पराठे, भटूरे खाने पसंद करते हैं। इनके रवायती खानों में गोश्त के टिक्के, कोरमा, मकई की रोटी, सरसों का साग, कढ़ाई गोश्त, दही भल्ले, आलू चने, समोसे, पकोड़े वगैरह शामिल हैं। यहाँ के लोग नमकीन और मीठी लस्सी भी पीते हैं। सिंधी के लोग सिंधी बिरयानी, पल्ला मछली, हलीम, आलू कबाब, निहारी वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ मीठे में मटका, कुल्फी, रबड़ी, फालूदा, लब्बे शीरी भी अपने जायके और लज्जत के लिहाज से बहुत बेमिसाल हैं। पाकिस्तान के सब खाने ही वैसे लाजवाब हैं। आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और इस इलाके की चंद अहम खसूसियात बयान करें। आपका ताल्लुक जिस भी सूबे से हो, आप इसमें से उसका इंतखाब करके अपने इलाके के बारे में 2-3 लाइन ऐड कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब से है और इसकी खसूसियात में हम 2 लाइन्स लिखते हैं। पंजाब के देहात बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ के मर्द पगड़ी पहनते हैं। पंजाब के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और पंजाबी जिंदा दिल कौम है। और सूफिया कराम का ताल्लुक पंजाब से था और सूफिया कराम ने जिस जबान का इंतखाब किया वो भी पंजाबी जबान थी। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब ठीक है, लाजमी कर दिया करें। और अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।